दोस्तों आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि हिमाचल प्रदेश एरिया से आपको कम्युनल वायलेंस जैसी खबरें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से लगातार शिमला में मस्जिद को लेकर एक विवाद हो रहा है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आप सुन रहे होंगे। ये खबर आप देख सकते हो, लोकल्स कॉप्स क्लैश इन शिमला ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ओवर इलीगल कंस्ट्रक्शन इन मॉस्क। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पार्टी ऐसी है, एक तरफ ऐसा है जिनका कहना है कि मस्जिद जो है वो इलीगल तरीके से बनाई गई है, यहाँ पर दूसरे पक्ष का कहना है कि नहीं, ये गलत है, ये उनकी ही प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये मामला क्या। आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आखिरकार शिमला में चल क्या रहा है, ये मस्जिद विवाद है क्या, संजौली मस्जिद विवाद इसको बोला जा रहा है। तो आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको मैप दिखाता हूं। हिमाचल प्रदेश, इसकी जो राजधानी है शिमला, जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा मैप है उसका। और शिमला के अगर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे, यहां पर ये है एरिया जिसको कहा जाता है संजौली, और संजौली एरिया में एक मस्जिद है, उसी को लेकर विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर जो प्रशासन है उन्होंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी जारी कर रखे थे कि वहां पर 4-5 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। उसके बावजूद भी थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, बताया गया कल परसों आपने देखा होगा टीवी पर लगातार न्यूज़ चल रहा था कि लोग जो है वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे और नारे लगा रहे थे और यहाँ पर कह रहे थे कि जो मस्जिद है वो इलीगल तरीके से बना है और उसको हटाना चाहिए। यहाँ पर जो पुलिस है उसको लाठी चार्ज करनी पड़ी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जो पूरी भीड़ थी उन्होंने जो बैरिकेड्स हैं उसको तोड़ा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी भी की गई। यहाँ पर कुछ जो प्रोटेस्टर्स हैं और साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इंजरी हुई है इस पूरे दौरान और उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। देखिए इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर बताया यह भी जा रहा है कि बहुत सारे जो हिंदू आउटफिट्स हैं जैसे हिंदू जागरण मंच, वो सब भी शामिल हुए थे और उन्होंने पहले से ही यहां पर पूरा प्रोटेस्ट का प्लान बना रखा था। डिस्पाइट जो मैंने आपको बताया सरकार ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी किया हुआ था। इनिशियली आप देख सकते हैं यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बताया जा रहा है कि शिमला से ही थे, लेकिन आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वहां पर पहुंच गए, झंडे लेकर वो नारेबाजी लगा रहे थे, जय श्री राम, हिंदू एकता जिंदाबाद। और ये सब कल एकत्रित हुए थे सब्जी मंडी, ढली सब्जी मंडी में। आपको बताता हूं अभी एक टनल भी है, अगर आपने सुना हो वहां पर शिमला में, तो ढली जो सब्जी मंडी है वहां पर वो एकत्रित हुए और फिर वहां से वो मॉस्क की तरफ जाना चाह रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहां पर, इसी को बोला जा रहा है कि जो 5 स्टोरी मस्जिद बनाई गई है ये एक तरह से इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर पूरा यहां पर विवाद हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो ढली टनल है वहां पर पुलिस ने पूरे बैरिकेड्स वगैरह के इंतजाम कर रखे थे और प्रोटेस्टर्स वहां से जा रहे थे जो है आपका टनल से थ्रू जो है, और उसको तोड़ दिया गया, बताया गया। फिर आगे चलकर जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने दूसरा जब बैरिकेड तोड़ा तो पुलिस का कहना था कि हमें यहां पर लाठी चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह है, देखो एक तरफ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका कहना है कि जो मस्जिद है वो एक तरह से इलीगल है, इसको सरकार को हटाना चाहिए। दूसरी तरफ जो सरकार है उनका क्या कहना है, देखिए यहां पर जो मीडिया एडवाइजर हैं टू हिमाचल प्रदेश सीएम नरेश चौहान, उनका बेसिकली ये कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी की साजिश है, जो ऑपोजिशन है उनकी साजिश है और वो जानबूझकर इसको हिंदू मुस्लिम इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका कहना है कि देखिए जितने भी लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे 20-25 लोगों को मैं जानता हूं, दे आर बीजेपी वर्कर्स और वो बीजेपी के टिकट पर खड़े भी हुए थे। तो बीजेपी की इसको जो है एक नेशनल इशू बनाना चाहती है, बट ये बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है हिमाचल प्रदेश सरकार का कि सीएम ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, अगर ये मस्जिद गलत तरीके से बनाई गई है तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर कुछ लोग इसका पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी उठाना चाहते हैं और साथ ही साथ बाहर से भी लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है, शिमला के बाहर से, और उसके ऊपर हम पूरा सिचुएशन निगरानी रखे हुए हैं ताकि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े। फर्दर आप देख सकते हो उनका यह भी कहना है कि ये जो इशू है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का वो इस समय कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो हमें इसको इंतजार करना चाहिए। यहां पर जानबूझकर गलत तरीके से प्रोटेस्ट करना और इस तरह की चीजें करना ये सही नहीं है। तो एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि अभी हमें इसका वेट करना होगा और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। खैर ऑपोजिशन का क्या कहना है, देखो इस समय पावर में जो सत्ता में है वो कांग्रेस है और ऑपोजिशन इस समय बीजेपी है, ठीक है। अब बीजेपी की तरफ से अगर आप देखोगे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है हिमाचल प्रदेश के, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे जयराम ठाकुर जी, उनका यह कहना है कि
ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसीलिए बिगड़ी है क्योंकि जो सुक्खू गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस की सरकार है, वो यहां पर एक्शन लेने में डिले कर रही है। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है, कभी भी यहां पर आपको कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो सिचुएशन इमर्ज हुई है, दैट इज मेनली बिकॉज यहां पर एक्शन नहीं लिया गया और इसी की वजह से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। साथ ही साथ उनका यह कहना था कि जो सेंटिमेंट्स है हिंदूज का, लोकल पीपल का, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। यहां पर प्रोटेस्ट का जो ऐलान किया गया था, उसके बावजूद भी एक तरह से पुलिस ने जो नया वाला सेक्शन आया है 163, जो नया क्रिमिनल कानून आया है, आपको पता होगा, पहले ये सेक्शन कहलाया जाता था 144, आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें 5 से ज्यादा लोग जो है वो एकत्रित नहीं हो सकते थे। तो उसके बावजूद भी पुलिस ने ये जो धाराएं हैं वो लगाई ताकि प्रोटेस्ट को रोका जा सके। आई अर्ज द गवर्नमेंट दैट इफ इट इज अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, यहां पर इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज लोग गुस्सा हो रहे हैं इसको लेकर। तो ये दोनों तरफ पार्टीज का कहना है। खैर, इस पूरे मामले के बीच में आपको बता दूं, जो वक्फ बोर्ड है, आपको पता ही होगा हमारे देश के अंदर एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और हर एक राज्य में भी उस राज्य का वक्फ बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी एक नया बिल लाया जा रहा है आपका पार्लियामेंट के अंदर, उसको लेकर भी एक विवाद है कि लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। तो सरकार एक तरह से ये कह रही है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी प्रकार से मनमाने तरीके से प्रॉपर्टी को अपना कर लेता है, जो कि सही नहीं होना चाहिए। तो उसमें कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, आई एम श्योर कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे। लेकिन यहां पर हुआ क्या है कि हिमाचल प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड है, उन्होंने शिमला की कोर्ट में, जब ये पूरा मामला चल रहा था, उसमें एक सबमिशन दिया है और कहा है कि संजौली कॉलोनी में जो मस्जिद है वो उनकी प्रॉपर्टी है। यहां पर डिस्प्यूट बेसिकली फर्दर डेवलपमेंट को लेकर है, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है उसका फर्दर जो डेवलपमेंट होना है उसको लेकर ये पूरा विवाद हो रखा है। अदरवाइज वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड ने उस प्रॉपर्टी को एक तरह से अपना माना है और शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर्स कोर्ट में आपको बता दूं, वो दोनों ही पक्ष की कार्रवाई को सुन रही है और अगला जो डेट ऑफ हियरिंग दिया गया है वो है आपका 5 अक्टूबर। वैसे मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, इनफैक्ट करीब 14 साल से पूरा विवाद चल रहा है इस प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन हुआ क्या था कि रिसेंटली संजौली एरिया के पास एक और एरिया है, मलियाना एरिया, उस मस्जिद के पास जो है, वहां पर एक फाइट हो गई थी जिसके दौरान बताया जा रहा है कि एक बिजनेसमैन को कुछ मुस्लिम यूथ ने पीट दिया, मार दिया। उसकी वजह से यहां पर पूरा जो विवाद है वो काफी लाइमलाइट में आ गया और पिछले साल भी यहां पर कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया था वक्फ बोर्ड को 2023 में इस प्रॉपर्टी को लेकर, तो यहां पर उन्होंने रिप्लाई दिया था और रिसेंटली भी सैटरडे को उनके द्वारा रिप्लाई दिया गया है। अब देखो मामला क्या है ना कि कोर्ट में है, अब इसको लेकर ज्यादा कहना कि सही है गलत है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट के द्वारा यह डिसाइड किया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी इलीगल है या फिर लीगल है। जो भी होगा अल्टीमेटली सरकार को कानून व्यवस्था के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एंड आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम मस्जिद की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, लाल किला, उसमें जो मोटी मस्जिद है उस लाल किला के अंदर, वो किसके द्वारा बनाया गया था?